मनीष मैथ्स पे स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का अभी ये वीडियो का सेशन चल रहा है प्रहार बैच यूपीएसआई 2025, ठीक है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि वीडियो आपको दमदार तरीके से मिलेगी, बस आपका प्यार इसमें कम नहीं होना चाहिए। शेयर कर दो, कह तो रहा हूँ, जिस कंटेंट को मैं आपको दे रहा हूँ इस कंटेंट में इतना दम है कि इस कंटेंट में आप देखेंगे, पहचानेंगे कि किस तरीके से चीजों को, सवालों को हम डील कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। और यहाँ पे आपसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बकैती नहीं की जा सकती है। और रही बात, कल थोड़े से कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्वेश्चन में थोड़ा सा समय दिया कीजिए, थोड़ा सा हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज पे हम गौर करेंगे। और ये याद रखना, अब टोटल लगभग 66 दिन बचा है। एक्चुअल में जानते हो, हमको कुछ देखना नहीं ना रहता है। अब हमको इधर सॉल्यूशन देखना रहता है, इधर करना रहता है अदर यूट्यूबरों की तरह, ठीक है, बड़े बड़े मैथमेटिशियनों की तरह तो हम करते, लेकिन अब तो हमको खुद करना पड़ता है ना। इस वजह से हम ज्यादा सोचते नहीं है। बस आपका स्नेह प्यार, जो पुराने लोग हैं वो जुड़े जितना ज्यादा हो सकता है यूपीएसआई के लिए, और मदद की आपसे बहुत उम्मीद है कि आप मदद करेंगे। अपने तक शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। देखो, हम संसाधन से मार खा रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं तुमसे, हम संसाधनों से मार खा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपकी बस दुआ की उम्मीद है कि आप दुआ करेंगे तो संसाधन भी धीरे धीरे आ जाएगी। चले, अब यहाँ कंटेंट पे आते हैं। ये याद रखिएगा, मनीष मैथ्स का लोगो है। 66 दिन और बचा हुआ है। कंटेंट पे आते हैं। पार्टनरशिप हमारा चल रहा था, पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट है, तो इस चीज को गौर में करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ए बी सी और बी ने 3400 रुपए निकाल लेता है। देखना बहुत ध्यान से, क्योंकि शिवांश ने इसको सेट किया है तो जरूर कुछ गड़बड़ करेंगे, ठीक है। तो 5 संबंधी, 4 संबंधी 8 है, और ये 6 संबंधी, 4 संबंधी 7 है। और ये कितना खर्च कर रहे हैं? ये खर्च कर रहे हैं 4600 रुपया, और ये खर्च कर रहे हैं 3400 रुपया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये निवेश किए तो नीचे बढ़ जाएगा, तो ये माइनस साइन लगेगा, और बी निकाल लेता है तो एज यूजुअल रहेगा। कल भी हमने डिस्कशन किया है बहुत अच्छे से, आज भी कर रहे हैं। 20 और ये 24, तो यहाँ अंतर कितने का हो जाएगा? 0.4 का। अब इसको गुणा करके जोड़ना है, तो ये चीज बहुत बारीकी से समझिएगा। गुणा करके जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 0, 24 का 4 कैरी 2, 18 2 20 हो जाएगा। और यहाँ भी जोड़ लेंगे तो यह आ जाएगा मेरा 0 0, और ये आ जाएगा 16 2 18 24। ये हो जाएगा, इतना सही है, क्योंकि माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 0 8 8, और ये आ जाएगा 3। तो 4 बराबर वैल्यू हो जाएगी 38800 हो जाएगा। तो अब हमसे किसका मान पूछ रहा है? तो ए ने निवेश किया लगभग कितनी रुपए, ठीक है। तो ए का निवेश चाहिए, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा? ए के वैल्यू हम 5 लेंगे। किसकी लेंगे? 5 हमको लेना है, ठीक है। तो देखना कैलकुलेशन ना गड़बड़ हो। ए की वैल्यू 5 निवेश है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? अगर हम करेंगे 38800 इंटू 5/4, 4 से कटेगा नहीं, देख लीजिएगा। 4 से कट जाएगा तो काट लेंगे, 4 से काटेंगे 9700। अब गुना कर लेंगे तो 00 5 35 का 5 कैरी 3, और ये कितना होगा? 48 4850 रुपया। तो डी ऑप्शन। अब देखो, ये ऑप्शन में छोटा छोटा लिखने लगा, यही इसका है, डी ऑप्शन। चले, एक चीज सुधारेगा तो एक चीज ब्लंडर। अभी सीख रहा है, अंडर प्रोसेस में है लड़का, सीख जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बहुत अच्छे से। अमूल और निवेश 65 रुपए के अनुपात राशि निवेश करके एक साझेदारी में व्यापार आरंभ करते हैं। रसगुल 6 महीने बाद विवेक के समान, देखो ये फिर खा गया, 65 रुपया नहीं है, 6 संबंधे 5 होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा करता है, ये थोड़ा इसका चलता है, तो ये याद रखना, ये 6 संबंधे 5 है। ये थोड़ा बदमाशी करता है, ठीक है। तो ये करता है तो 6 यहाँ लेंगे हम लोग, ध्यान से याद रखिए, 6 गुणे 12, और ये करेंगे 5 गुणे 12। और 6 महीने बाद रागुल जो है वो क्या करके आता है? तो अमूल रागुल के बीच आम किस अनुपात में वितरित की जाएंगी, ठीक है। तो ये याद रखना कि साझेदारी में आरंभ करते हैं रागुल 6 महीने बाद, 1 मिनट, रागुल 6 महीने बाद विवेक के समान राशि। तो विवेक ने कितना रुपया लगाया था? 5, और 6 ही महीने तक राशि करके साथ जुगाड़ करता है। वर्ष के अंत में अमूल और उसमें ये लाभ होगा। देखिए
बहुत डेंजरस करता है बाबू, देखना एकदम किस अनुपात में करेगा। ठीक है, इसकी में एकदम सतर्क रहना पड़ता है। दो दो काट लेंगे तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 5। तो कुल अगर जोड़ेंगे तो लगभग लगभग में इस अनुपात में 12 10 5 होना चाहिए। 12 10 5 किसी ऑप्शन में है तो वो ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, 25,000 रुपए के साथ, ठीक है, बहुत ध्यान से, 25,000 रुपए के साथ, ठीक है, 25,000 रुपए के साथ क्या कर रहा है? एक व्यापार आरंभ किया तो पूरे 12 साल रहेगा। अब क्या कह रहा है? पूरे 12 महीने। उसके बाद 6,000 रुपए के साथ इस व्यवसाय में जुड़ गया। उसके बाद कौन जुड़ गया बाबू? रामू। देखा, सब छोड़ छाड़ के एकदम सही है। रामू 60,000 रुपए के साथ उस व्यापार में जुड़ गया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से बांटना हो, एक संबंधी कितना जुड़ा नहीं मालूम है, तो रामू कितने महीने बाद जुड़ा? ठीक है, तो चलिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 12 से काट देंगे 5 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5 महीना। और धंधा चला है कै महीना? 12। तो कै महीने बाद जुड़ा? तो कै महीने बाद? 7 महीने बाद। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। 3 साझेदार ए बी सी 36,000 रुपया, वर्ष के अंत में ए को 26 28 और इतना रुपया मिले, तो ए और सी द्वारा निवेश किया जाता है, मिलाकर कितना निवेश किया जाता है? ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 36,000 रुपया निवेश करते हैं। थोड़ा सा हटने वाली आदत लानी पड़ेगी। ठीक है, अब हटने वाला आदत तो है नहीं, हम कभी हटे नहीं मौके वारदात से। ठीक है, बी कितना किया है? 20,800 और सी कितना किया है? 3,1,2,0,0। ठीक है, तो 00 से 00 कट जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों सब देखेंगे किससे टेबल में आ रहा है? 4 के टेबल में सब आ रहा है। 4 से काट देंगे, छक्के पचे 65 बार में। 4 से इसको काट देंगे, पचे दूना। 4 से इसको काट देंगे, सत्ते 7 बार में और 8। ठीक है, कट जाएगा, देख लीजिएगा, सही है ना? ठीक, अब ये 13 के पहाड़ा में आता है 5 बार में, 13 के पहाड़ा में 4 बार में और 13 के पहाड़ा में 6 बार में। ध्यान से देख लीजिए, कट गया। नहीं तो कल यही लोगों को दिक्कत हो रही थी, थोड़ा सा हट नहीं रहे हैं आप। 6 4 10 5 15। ठीक है, तो 15 बराबर आप खुल के बोल सकते हैं कि हम, मेरा नंबर आप लोग के पास है, तो खुल के आप लोग बता सकते हैं जो भी समस्या आ रही हो। जो भी पुराने बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, उनको समस्या आ रही हो। इतना निवेश किए तो कह रहे ए और सी द्वारा निवेश, तो ए और सी ने कितना किया? 6 4 11 रुपया। तो इसका गुना ढूंढ लोगे, 15 दूना 24 हो जाएगा ना, 00 आ जाएगा ये। ठीक, तो इसका 2400 कर लोगे, बोलो तो क्या करेंगे? 00 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 44 का 4 कैरी 2 और 22 और 4 26, तो 26,400। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, ए बी सी ने 3 संबंधे 2 संबंधे कितने के अनुपात में? 6 के अनुपात में निवेश किया। 6 महीने बाद, ठीक है, अपनी पूंजी निकाल ली है। तो हटाते हैं, इन लोग की पूंजी रहेगी पूरा 12 महीने, 2 पूंजी के साथ 12 महीने। और सी क्या करता है? सी कितना पूंजी के साथ? 6 पूंजी के साथ 6 महीना रहा और उसके बाद आधी पूंजी 6 महीने बाद देखो फिर छोड़ दिया। यही इसके में बहुत खराब आदत है। ठीक है, इतनी खराब आदत है ना, क्या तो क्वेश्चन लिखता नहीं है। ये क्या है? 6 महीने बाद सी ने अपनी राशि, यही बोला है ना, अब पेन चेंज करने में समय बर्बाद करवाएगा। क्या किया? 6 महीने बाद अपनी आधी पूंजी निकाल लिया। तो 3 क्या महीने तक रहेगा? 6 महीने तक। तो ये हो जाएगा कितना? 12 तिया 36, 12 दूना 24, और अगर ये करेंगे 36 और 18, तो 36 और 18 कितना हो जाएगा? 54 हो गया। ठीक, 6 से काटना था, वहीं काट लिए होते, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए 6 4 यही काट लेते हैं, 9। अब तो कटेगा नहीं, अब किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो देखते हैं, अब ये हमारा हो गया और कितना रुपया लाभ अर्जित हुआ है? तो 9 4 13 19 बराबर लाभ कितना है? 53,010। गुना ढूंढो, 19 दूनी 38, 19 3 57 नहीं होगा, 38 बच गया, 15 बच गया, 0। ठीक है, गुना ढूंढो, 15 0 हुआ, 38 हुआ, 150। 19 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 बार में, तो 19 छक्के कितना हो जाता है? 19 छक्के गड़बड़ ज्यादा हो जाएगा ना, 9 छक्के 19 6 कहाँ, एक और ज्यादा पड़ेंगे सब।
एक मिनट, गड़बड़ हो गया, सॉरी। एक पेन चेंज करने में हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं ना, ये गड़बड़ कर रहा है ना। ये देखो 19 से गुणा करेंगे, 19 से 150 के करीब चलना है। देखो 53010 को 19 से काटिए जल्दी से, तो 19 से काटेंगे, 19 दूना तो ये आ गया 38, तो ये बचा 150। 19 से चलेंगे 8 8 72 2 52, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सत्ते चलेंगे कितना बार में, 7 बार में, तो 9 सत्ते 63 का 133 आ जाएगा। बोलो बचेगा कितना, 17 1। अब 9 बार में जाएगा, 9वां और 0, यानी इसका कितना गुना मिला, 790, ठीक है, गुना मिला। अब हमको क्या बोल रहा है, ए द्वारा अर्जित लाभ, तो 6 का क्या कर देंगे, 2 7 9 0, तो आंसर आ जाएगा 0 9 6 54 का 4 कैरी कितना 5, 42 5 47 का 7 कैरी कितना 7 कैरी कितना 4, 12 12 4 16, तो 16 740, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30,000 रुपए के साथ, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। 30,000 रुपए के साथ आता है और ये 72,000 रुपए के साथ धंधे में आते हैं, ठीक है। और लाभ बराबर बराबर बांटने की, वर्ष के अंत में अगर वो लाभ बराबर बराबर बांटे, ठीक है, तो ये 12 और ये कितने दिन बाद x, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, 12 से काट देंगे 6 बार में, 6 से काट देंगे 5, तो वही x बराबर कितना आ गया 5, धंधा 12 महीने का है, तो कितने दिन बाद वो आए, बाबू कै दिन बाद आएंगे, तो बाद में आए, ठीक है। व्यवसाय शुरू किया और बाबू बाद में, देखो बाद में 72,000 रुपए के साथ इसमें बाबू शामिल हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ गड़बड़ किए होंगे ये कुछ, ठीक है, ये इनकी लापरवाही है। 4 संबंधित 3 है, चलिए देख लीजिएगा, ये हर बार इनका ये लगा रहता है, ये इनको देखना नहीं रहता है। चलिए अब क्या कह रहा है, अबू और धना, ठीक है, 4 अनुपाते, ठीक है, फिर ये बार बार चेंज करने का इशू है ना। 4 निवेश करते हैं सुमन धना के, ठीक है, तो ये पूरा 12 रुपया लगाया, फिर यहाँ धना 3 12 रुपया लगाया। अब वो क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, धना सुमन के बराबर, सुमन धना के बराबर 6 महीने के लिए लगाता है। सिर्फ क्या महीने के लिए लगाता है, 6 महीने के लिए शामिल होता है। तो एक वर्ष के अंत में धना सुमन के बीच अनुपात में लाभ का अनुपात क्या होगा बुध धना में, ठीक है। चलिए 6 से उड़ा देंगे 2 बार में, 2 बार में ये आंसर आ जाएगा 8 6 और 3, 8 6 3 है ऑप्शन में किसी, तो डी ऑप्शन में, ठीक है, 8 6 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर ये क्वेश्चन वही है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर वो गलती की है, 6 संबंध है 7, 6 संबंधे 7 के अनुपात में है, तो ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो 6 संबंधे 7 के अनुपात में है, तो 6 रुपया और क्या रुपया 7 रुपया लगाए, और ये 12 महीने तक रहे, और ये भी 12 महीने तक रहे। अब क्या कह रहा है, पूजा 6 माह के बाद राजा के समान निवेश करती है, तो राजा के समान 6 महीने बाद निवेश करती है, तो अनुपात चाहिए, ठीक है। 6 से उड़ा दे रहे हैं 2 बार में, 6 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा 12 14 7 12 14 7। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बहुत अच्छे से, अभी 34 पे है, 16 क्वेश्चन और बचेगा, ठीक है। चलिए 4200 रुपया ए बी सी में, बहुत ध्यान से समझिएगा, 4200 रुपया बांटना है 42,000 ए बी प्लस सी में, ठीक है। ए कितना लगाते हैं 21200, बी कितना लगाते हैं 31800, और ये कितना लगाते हैं 26500, 00 से 0000 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब किससे कटेंगे, तो किससे कटेंगे, 3 से कट रहे हैं, 3 से तो नहीं कट रहे हैं, तो कटेगा किससे, 6 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 212 आया, डायरेक्ट जोड़ ले गया जाएगा, डायरेक्ट जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ो, देखो कितना आ जाएगा, ये जोड़ लीजिए, नहीं कुछ समझ में आ रहा है डायरेक्ट जोड़िए, अपने आप गुना ढूंढ लिया जाएगा। वो किसका किसका चाहिए, ए और सी का चाहिए ना, तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़ेंगे तो लगभग कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से, तो ये आ जाएगा 265। अगर नहीं समझ में आए तो वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है, 212 53 से कट जाएगा,
ठीक है, वही कह रहे हैं ना कि आप सोचिए मत, अगर ये नहीं कट रहा है 53 से कट जाएगा 4 बार में, 53 से कट जाएगा 6 बार में, 53 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल कितना, 6 4 10 5 15, कितनी बार में 15, और 15 बराबर बाबू देखो कितना है, तो 15 बराबर 42,000 है। ए और सी पूछ रहा है, तो ए और सी कितना है 9, 9 का मान चाहिए, निकाल लोगे ना, तो हम करेंगे 9 गुणे 42,000 बटे नीचे क्या हो जाएगा 15, 15 से काट देंगे, कितनी बार में 15 दूना 30, 12 बचा 1, 15 अट्ठे 120, 28, अब डबल जीरो करना है तो ये हो जाएगा डबल जीरो 8 9 72 का 2 कैरी 7, 9 दूना 18, 18 और 7, 18 7, 18 7 25, ये हो जाएगा। अगला लिखिए। हाँ, बहुत तेजी से कर रहे हैं हम लोग अभी क्वेश्चंस को, ठीक है, थोड़ा देखो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक। 96,000 रुपया इन्वेस्ट किया, ये 12 माह तक रहा, ये x माह तक रहा है, ठीक है, और लाभ बराबर बराबर बांटने की बात हुई है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और क्या कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 16 बार में, 6 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 8 बार में, 8 से काट देंगे 5 मंथ, तो x बराबर 5 मंथ, तो फिर इसका क्या आ जाएगा, कितने दिन बाद इसमें जुड़ेगा, तो कितने दिन बाद जुड़ेगा, तो कितने दिन बाद 7 महीने बाद जुड़ेगा, ठीक है, 7 महीने बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यवसाय शुरू करता है और 28,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, और बाद में ये सही है 2,84,000 डॉट, हाँ नीचे ये वाला 28,000, हाँ तो यही गलती होगा, ठीक है ना, इनका ये गलती हम पहले ही जान जाते हैं, ये कुछ कांड करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 28,000 रुपए के साथ, ये थोड़ा थोड़ा गलती इनसे हुई है, 28,000 रुपए के साथ धंधा शुरू करते हैं, 12 महीने तक रहा, बाद में 84,000 रुपया लगाकर, ठीक है, ये कुछ दिन के लिए धंधा करते हैं और लाभ बराबर बराबर बांटते हैं, 0 से 0 कट गया, 84 3 बार में, और 3 से काटेंगे 4 बार में, क्या बार में 4 बार में, तो x बराबर 4, और टोटल धंधा क्या महीने का है 12 महीने का, तो क्या महीना पहले इसको ड्रॉप करना पड़ेगा धंधे को, 8 महीना पहले, ठीक है, 8 महीने बाद उस धंधे में आएगा। चले अगला देखिएगा 37 नंबर, ठीक है, फिर देखो हर अनुपातवा गलत लिखा है, उसके बाद हाँ 4 संबंध है 7 का अनुपात होगा, ठीक है। चलिए अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 गुणे यहाँ क्या हो जाएगा 12, और ये 7 गुणे 12, पैसा लगा देंगे, आकाश लगा दिए, बाबू लगा दिए, अब इसमें क्या कह रहा है 6 महीने बाद बाबू के बराबर राशि के साथ, यानी 7 रुपए के साथ 6 महीने बाद आया है चरण, चरण 6 महीने बाद, तो 6 से काट देंगे 2 बार में, 2 बार में, तो आंसर आ जाएगा 8 14 और कितना 7, ऑप्शन में है देखो 8 14 7, किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन। चले चलिए बहुत अच्छा है। अगला देखिए, ए बी सी एक साझेदार है, पूंजी 1/3 का योगदान देता है, ये देखो फिर गड़बड़ की है, यहाँ कुछ गड़बड़ की है, ये कितना देता, कौन देता है, ए होगा ना, हाँ देखिए यही है, ए पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है, तो देखिए ए लिख लिया, बार बार पेन इसके वजह से चेंज करना पड़ रहा है, ए बी सी, ए 1/3 पूंजी दे दिया, ठीक है, अब कह रहा है बी उतनी राशि जितना देता है जितना ए और सी मिलकर देते हैं, तो कुछ नहीं करना भाई, ये 1.5 रुपए का धंधा हुआ है, 1/3 का धंधा है, 3 रुपए में से 1 रुपए यानी 3 का धंधा, 1.5 हो गया, तो बी का 1.5 हो गया, तो ये आधा देंगे कि नहीं देंगे, देंगे, तो अब यहां से ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5, तो काट लेंगे तो 2 आएगा, ये 3 आएगा, और ये कितना आएगा 1, 3 2 1, तो कुल कितना आ जाएगा वर्ष के अंत में 6 बराबर कितना 12,006, और यहां करेंगे तो ये इसका देखिए देखिए कितना गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21,000 गुना, कितना गुना 21,000, तो कितना प्राप्त होगा, तो किसको प्राप्त होगा देखोगे बाबू, बाप रे बाप, तो सी को कितना प्राप्त होगा, सी को, तो सी एक है, तो ए को कितना रुपया दोगे, सी को 21,000 देंगे हम, ठीक है, 21,000 देंगे सी को, ठीक है, ये याद रखिएगा।
चलिए ये चीज याद रखिए एकदम आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर वही है, बस नाम इस बार चेंज हुआ है। कौन आ गया है, ध्यान से देखिएगा। श्रुति आई है, श्रुति है, संदीप है, और संदीप, श्रुति, संदीप, अमित। ठीक है, तो 1/3 कौन देता है, श्रुति देती है। श्रुति 1/3 दे दी, तो ये 1.5 देंगे और ये आधा देंगे, 0.5। किस बेसिस पे हम बोलेंगे, कह रहा है जितना श्रुति, कौन कह रहा है, संदीप उतने का योगदान देते हैं जितना श्रुति और कौन मिलके, अमित मिल के देते हैं, अमित मिल के देते हैं। ठीक है, उतना मिल के देते हैं। तो ये सीधी बात है भाई, ये 1.5 देंगे तो ये लोग 1.5 देंगे, और श्रुति ऑलरेडी 1 दे चुकी है, तो आधा हो जाएगा। तो 10, 15, 5 काटेंगे तो 2, 3, 1, टोटल 6 बराबर कितना हो जाएगा, 1,20,000। इसका क्या गुना, क्या गुना, 20,000 गुना। तो इसका पूछ रहा है, इसका 20,000 कितना हो जाएगा, 20,000। चले नेक्स्ट देखिएगा, अगला 16 हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फिर P और Q मिल के, तो थोड़ा ये देख लेना, अनुपात 7:4 होगा शायद। ठीक है, बाहर, ठीक है, P और Q मिल के करते हैं 7:4 के अनुपात में। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। P हो जाएगा, Q हो जाएगा और R हो जाएगा। ये 7 पूरे 12 महीने तक इन्वेस्टेड रहे, निवेश करके साझेदारी में व्यवसाय 6 महीने बाद R Q का बराबर राशि देता है। तो ये लोग इन्वेस्टेड रहे हैं 12 महीने तक, लेकिन R Q के बराबर पैसा देके 6 ही महीना इन्वेस्ट रहा। 6 से काट देंगे 2 बार में, 6 से काट देंगे 2 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 14, 8 और 4, फिर कटेगा ये 2 से, 7, 4, 2। सही है, 7, 4, 2 है ऑप्शन में, 7, 4, 2 पहला ऑप्शन। ठीक है, बहुत आराम से देखिएगा, इन सब सवालों को कुछ करना नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग 41 नंबर पे आ गए हैं, 9 सवाल और बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए बहुत दमदारी से। ठीक, अब क्या कह रहा है, यहाँ अमित है, गोकुल है और राजा है। ठीक है, अमित पूरी पूंजी का 1/3 देता है, यानी 1/3 का धंधा है, 3 में से 1 दे दिया। कह रहा है अब क्या, कि अमित और राजा, गोकुल उतना देता है जितना अमित और राजा मिल के देते हैं। तो ये बताओ, ये 1.5 देंगे, 3 रुपए का धंधा है तो ये 1.5 देंगे, और अमित ऑलरेडी 1 दे चुके हैं तो ये 0.5 देंगे, ये 1.5 देंगे, तो यहाँ पॉइंट हटेगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देख लीजिए, अब यहां से काट लेंगे हम कै बार में, 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में, हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6, और 6 बराबर कितना रुपया है मेरे पास, 1,141,000 हो जाएगा। हाँ, 1,14,000 है। अरे यार शिवांश, कितना गलती कर रहे हो यार, कितना कोई पता है। व्हाइट कलर दो, व्हाइट कलर से इसको ढक देते हैं, ये नहीं होगा। 1,14,000। ठीक है, चलिए हमको भी सही करना पड़ेगा, यही सब इस समय खाने वाला स्थिति है। सवाल अच्छे से लगा रहता है ना तो अच्छा लगता है। 1,14,000। ठीक है, तो अब यहाँ 6 से काटेंगे, तो 6 से काट लेंगे तो कितनी बार में, 6 एक कम, 6, 5 और 6, 9, और कितना गुना, 19,000। तो इसका पूछ रहा है तो कितना गुना हो जाएगा, ये 19,000 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा, 19,000। चलिए नेक्स्ट पे आता है, 19 नंबर। चलो इतना भी कोई करने वाला नहीं है, कम से कम इतना तो कर दे रहा है। ठीक है, चलिए ए, बी और सी मिल के ये कितना रुपया लगाते हैं लोग, 2,40,000 रुपया इन्वेस्टेड। देखना इसमें भी जीरो मत बढ़ गया हो उसका। ठीक है, कि 15,000 इतना इतना लाभ कमा रहे हैं, डर ही लग रहा है हमको। ठीक है, 19,008, यहाँ 19,000 ऑप्शन लिखा है, देख लेना एक बार। 15,000, हाँ तो यही स्थिति है बाहर शिवांश। ठीक है, चलिए एकदम टक्कर दे रहे हो तुम। 20,000, और सी कितना इन्वेस्टेड करता है, 25,000 रुपये इन्वेस्टेड करता है। 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 संबंधी, 4 संबंधी, 5, 3, 4, 5, कुल कितना हो गया, 5, 4, 9, 3,
12, और 12 बराबर कितना रुपए इन्वेस्टेड है? 2,40,000। देख लीजिएगा आराम से, 2,40,000। तो इसका करेंगे 2 लिख के क्या जीरो? 4 जीरो, यानी 20,000 गुना हो गया। तो हमसे किसका पूछ रहा है? ए और सी, यानी 8 का वैल्यू पूछ रहा है बाबू। तो 8 बराबर इसका 20,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 करेंगे 8 दूनी 16 लिख के 4 जीरो, ठीक है। तो 1,00,000 कितना आ जाएगा? 60,000, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये 19,000 है। चलो ये क्वेश्चन तो सही हुआ कम से कम उसका। लास्ट में आते आते 43 नंबर पे आ गए, ठीक है। चलिए 8 कितना है? देखिए 8 रुपया लगाए, 9 रुपया लगाए, तो ये पूरा 12 महीना लगाए और ये 12 महीना लगाए, ठीक है। अजय और भास्कर ने लगाया इस तरीके से। अब जो अजय भास्कर के बाद जो चांद है, चांद जो आएगा वो कितना रुपया लगाता है? भास्कर के बराबर, यानी 9 रुपया 6 महीने बाद लगाता है, ठीक है। तो काट लेंगे, 2 बार में काट लेंगे, 2 बार में काट लेंगे, क्या बार में कट गया पूर्णतः? ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 9। तो 16, 9, 18 किसी ऑप्शन में है? सॉरी नहीं है क्या? 16 तो क्या कह रहा है अजय? 16, 18, 9 है किसी में? हाँ, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन में। चले 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर, 6 क्वेश्चन और है, पीछे से टारगेटेड करके हम लोग कर रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं आज। 36,000 है और ये कितना है? 1,08,000, ठीक है। ध्यान से, ये पूरे 12 महीने रहे, ये x महीने रहे, लाभ बराबर बांटने की बात चल रही है। 3 जीरो से 3 जीरो, 36 से काट दिए 3 बार में, ये कट गया 4 बार में, यानी ये धंधे में सिर्फ 4 महीना रहे। तो अर्जुन कितने महीने बाद आया? तो टोटल धंधा 12 महीना चला है, तो कै महीने बाद ये आएंगे? 8 महीने बाद। चलिए यहां देखिएगा, ये थोड़ा सा सवाल उसका नहीं है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। कहाँ कर चुके हैं ये समझ लेना। अनिरुद्ध, गुरु, यसीन और महेश। अनिरुद्ध ने दूसरों के, ठीक है, अनिरुद्ध ने, ध्यान से समझो, अनिरुद्ध ने क्या कह रहा है? दूसरों के, तो दूसरे कौन बचे? गुरु, यासीन और महेश का आधा रुपया दिया। तो एक संबंध है 2, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। अनिरुद्ध ने दूसरों के योगदान से आधे का योगदान दिया। गुरु ने, अब गुरु ने क्या किया है? गुरु ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि, तो दूसरे कौन कौन बच गए हमारे पास? अनिरुद्ध बच गए, यासीन बच गए और यम बच गया। यम कौन है यहाँ पे? महेश। उसका कितना दिए? 1/3। तो एक संबंध 3 हो जाएगा। अब गुरु द्वारा हो गया, यासीन द्वारा क्या किया गया? तो यासीन द्वारा अनिरुद्ध, गुरु और महेश का कितना दिए? 1/4। मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसको बराबर करिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60 पे, तो यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा? 20 से। ध्यान से समझिए, कोई और कलर लेते हैं। यहां गुणा करना पड़ेगा आपको 20 से, यहां गुणा करना पड़ेगा 15 से, और यहां गुणा करना पड़ेगा 12 से। डायरेक्ट उसमें करिएगा, तो ये अनिरुद्ध का 20 आएगा, इसका कितना आ जाएगा? गुरु का कितना आ जाएगा? गुरु का आ जाएगा सीधे 15, एक कम 15। इसी में करना, इसके पहले वाले में ऐसे करके तब जाओगे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे जाओगे। तो 15 एक कम 15। यासीन का कितना हो जाएगा? 12 एक कम 12। ऑलरेडी इस तरीके का क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो महेश के हिस्से में कितना आएगा? तो महेश के हिस्से में देख लो, सब 60 हो चुका है, ये ऑलरेडी 60 हम बना रहे हैं, और 60 रुपया मेरे पास है, 60 रुपया मेरे पास है, तो कोई टेंशन नहीं है। 60 है तो ये कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए, तो 27, 47, 13। तो महेश को कितना मिलेगा? 13 हो जाएगा ना? जोड़ लो, 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पूछ रहा महेश द्वारा प्राप्त की गई राशि, तो महेश क्या रुपया प्राप्त करेगा? 13। ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। चलिए 4-5 क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं, डील करते हैं। ये सब 2017 में आए हुए हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। XYZ, ठीक है, एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, जिस अवधि में के लिए वे निवेश करते हैं वो इतना इतना का है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कहा है पार्टनरशिप, अपनी क्लास में भी डिस्कशन करते हैं कि पार्टनरशिप
पैसा और टाइम पे डिपेंड है, पैसा और टाइम पे डिपेंड है। अगर वो लाभ को बांट रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, लाभ अगर इनको 6 मिला, इनको 9 मिला और इनको 8 मिला, तो अगर आपको उनका पूंजी, तो उस अनुपात बताएं जिसमें एक्स वाई द्वारा निवेश किया गया, तो इनसे आप इनको डिवाइड कर दीजिए, ये लाभ बटेगा ना। जैसे P1 संबंधे यहाँ क्या होगा, P2 संबंधे T2 संबंधे P3 संबंधे T3, और ये लाभ बटेगा। तो जब यहां से समय का अनुपात दिया है तो यहाँ 5 रख दीजिएगा, यहाँ क्या रख दीजिएगा 3, और यहाँ क्या रख दीजिएगा 4। ठीक है, अब यहां से ये 3 तो कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में जो दिया है, तो अब ये 5 बच गया तो गुणा हो जाएगा, 6 संबंधे 15 संबंधे 10 के अनुपात में चीजें इन्वेस्टेड रहेंगी। तो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ये मैं मर मर के क्लास में कहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां पढ़ाता हूं कि लाभ बराबर बराबर बटा, तो सब जगह एक एक रख देते थे तो बट्टा हो जाता, लेकिन यहाँ लाभ चेंज कर दिया, यहाँ लाभ क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, ए बी सी, ये भी 16 में आया हुआ है। साझेदार क्रमशः ए की दुगनी बी की तिगुनी पूंजी जितनी है, ठीक है, बी की पूंजी की चौगुनी है, ये क्या कह रहा है थोड़ा, हाँ ये कुछ गड़बड़, जितनी है हाँ, और बी की पूंजी सी के पूंजी के चौगुनी है, बी की पूंजी सी के पूंजी। एक मिनट आराम से, पहले इसको बना लेने दो, ये ब्लंडर किए हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है इस सवाल में, थोड़ा सही करवा दो। बी की पूंजी सी के पूंजी की चौगुनी है, ठीक है। चलिए, तो यहां पहली कह रहा है जितनी है, पहले तो ये बना लेते हैं बहुत आराम से, पहला स्टेटमेंट, ए की पूंजी का दुगना बी के पूंजी के 3 गुने के, जितनी है ये हो जाएगा। तो यहां से हमको मिलेगा ए संबंधे बी बराबर बाबू क्या मिलेगा, 3 संबंधे 2, सही है। अब यहां कह रहा है बी की पूंजी, ध्यान से समझना, सी की पूंजी की चौगुनी है, तो यानी ये अगर 1 होगा तो ये 4 होगा। तो अब हमको यहाँ उल्टा यन बना देना है, सीधे हम मर मर के पढ़ाए हैं, जहां से खत्म वहीं से शुरू, ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे, तो 12 संबंधे 8 संबंधे कितना हो जाएगा 2, तो ये काटेंगे 6 4 1। बोलिए गलत हो गया कहीं, बोलिए कुछ गड़बड़ नहीं ना है। तो वर्ष के अंत में अगर टोटल लाभ अगर हम देखें तो 11 बराबर मेरा 16500 है, तो ये एक कम ये पचे और ये कितना 1500 गुना हो रहा है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, बी का हिस्सा बताइए, तो बी ये है, तो 4 का 1500 कितना हो जाएगा, 4 का 1500, 15 चौके 60, 6000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6000, चले ये कितना हो जाएगा 6000। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए 3000 रुपया और 40,000 में निवेश के साथ व्यापार शुरू किए, 30,000 और 40,000 रुपए के साथ निवेश शुरू किए। पहले वर्ष के अंत में यदि उनका कुल मुनाफा 1400 का है, तो लाभ के हिस्से में राम का हिस्सा क्या करें। बहुत पहले 2011 रैंकर का पेपर है, इसी तरह लोग रैंकर थोड़ी होते थे, ऐसे ही होते थे, ठीक है। वर्ष के अंत में पहला टाइप ये पढ़ाते हैं क्लास में, जब समय समान हो तो डायरेक्ट उनकी पूंजी के बराबर उनका लाभ बढ़ता है। 4 0 4 0 कट गया, 3 संबंधे 4 हो जाएगा, 3 4 7 7 बराबर कितने रुपए का लाभ हुआ 1400 का, तो ये कितना गुना 200 गुना। तो राम जी का हिस्सा पूछ रहा है, तो इसका 200 कितना कर देंगे 600, ठीक है। देखिए यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए 2000 देखो 17 में पार्टनरशिप से ज्यादा सवाल नहीं थे, ठीक है। बहुत 100 1 लाख 8 लाख लगाकर एक व्यापार करते हैं वर्ष के अंत में, देखिए पूंजी समान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप भी ऐसे रखिए 1.6 अनुपाते 4.8 अनुपाते 0.8, ठीक है। 8 से कट जाएगा तो काट देंगे, 2 बार में काट देंगे, 6 8 6 48 और 1 बार में कट जाएगा, तो कुल कितना 6 3 9 9 बराबर 117 लिख के इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। 1,17,000, तो 9 से काट देंगे, तो 9 से कटेगा कै बार में 13 बार में, 13 9 117, 13,000 गुना हो गया। तो हमसे पूछ रहा है लाभांश में अ का हिस्सा, तो अका का हिस्सा देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अ का हिस्सा होगा, तो अ का हिस्सा क्या होगा, तो अ कितना है
और का कितना है 2, 2 का 1300 कर लेंगे तो 1300 बराबर कितना आ जाएगा 13,000, तो ये कितना आ जाएगा 26,000। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 साझेदार ए बी सी 5700 रुपए के लिए अपना फर्म की पूंजी निवेश करते हैं। ए ने बी से 500 रुपया अधिक, बी ने सी से इतना रुपया अधिक दिया, बी ने सी से 7,500 रुपया अधिक निवेश किया। इस वर्ष के दौरान फर्म ने 23,000 रुपए के लाभ का ए द्वारा प्राप्त लाभ का हिस्सा कितना है? बी और सी से अधिक, बी और सी से कुल हिस्से से 3,000 अधिक, बी और सी के हिस्से से 2,000 अधिक, बी और सी के हिस्से से 750 रुपया कम। चलिए कोई बात नहीं, हम निकालते हैं, आराम से निकालते हैं पेशेंस के साथ। बी ने सी से अधिक निवेश किया, एक बार और, ठीक, आराम से पेशेंस के साथ बस डील हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आराम से लगे रहिए, बहुत आराम से, बहुत आराम से, ठीक है। ए बी से 500 अधिक, वो उससे 500 अधिक, तो इसको मान लिए x, तो ये देंगे x प्लस 750 देंगे, और ये x प्लस 1250 होगा। किसी को ऑब्जेक्शन हो फिर मिटा रहे हैं, साफ से लिखे, पेन को पतला करिए थोड़ा सा। ये अगर x होगा तो ये x प्लस 750, और ये इससे 500 अधिक दे रहे हैं तो x प्लस 1250 हो जाएगा। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो ये 3x प्लस ये कितना आ जाएगा 2,000 रुपया आएगा, और ये बराबर कितना रुपया वो निवेश हुआ है, कुल कितना रुपया निवेश हुआ है बता दीजिएगा। तो 5,750 रुपया निवेश हुआ है। थोड़ा सा पेन डार्क करिए क्योंकि ज्यादा पतला हो गया, ठीक है। तो 3x बराबर आंसर क्या हो जाएगा 3750, 3 से काट लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1250, ठीक, x बराबर 1250। तो इनके द्वारा देखो कितना रुपया लगेगा, इनके द्वारा लगेगा 1250, इनके द्वारा लगेगा कितना 2,000, और 1250 इनके द्वारा 2,500 रुपया। तो 1 0 से 1 0 सब में काट ले, बोलो 25 से कटेगा 5 बार में, 25 से कटेगा 8 बार में, सही है ना, 25 से कटेगा 10 बार में, बोलो अब तो कटेगा नहीं। तो ये हमारा अनुपात आ गया 10:8:5। इसमें अब क्या कह रहा है, ए द्वारा प्राप्त, ध्यान से समझिए, कुल कितना है तो 23 बराबर, तो कितना रुपया आ जाएगा 23,000 रुपया, और बी सी से तुलना करना है बी सी का, तो ये 13 और ये कितना 10, तो ये इनसे 3 रुपया कम पाते हैं, बी सी से 3 रुपया कम, तो इसका 1,000 है कि नहीं है, बोलो। तो इससे 1,000 रुपया कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3,000 रुपया कम। ए 3,000 रुपया कम पाता है, तो बी सी के कुल हिस्से की राशि से 5,000 रुपया अधिक तो नहीं होगा ये वाला, बी सी के कुल हिस्से से 3,000 रुपया कम, तो यही होगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी सी के हिस्से से कितना कम पा रहा हूं 3,000 रुपया कम पा रहा हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, और यही पार्टनरशिप खत्म होता है। कल हम लोग नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ आपके समक्ष हाजिर रहेंगे। बस आपको ये दरख्वास्त है कि देखिए, आपका वीडियो जो है 8 बजे से 9 बजे के बीच में किसी भी समय आपके पास जा सकता है, ठीक है। 8 से 9 या प्रयास रहेगा 9 बजे से 10 बजे के बीच में वीडियो आपको किसी भी हाल में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल।